हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आरजीपीबी के बीटेक फर्स्ट ईयर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और लगभग एग्जाम में आपका एक सप्ताह रह गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ लक विश कर दिया जाए। तो एज अ टीचर बेस्ट ऑफ लक विश करने से अच्छा है कि अगर मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखो बेटा, एग्जाम आपका एक वीक में है। बहुत ऐसे बच्चे घबरा भी रहोगे। बेटा देखो, घबराना नहीं है, आपको मेहनत करके जाना है। अभी एक सप्ताह बच्चा, प्रॉपर आप रिवीजन यहाँ से कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के लिए जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको आप फॉलो जरूर करना। आपको अपने मन का करने की जरूरत नहीं। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ अगर वो फॉलो करते हो तो आपका रिजल्ट बेटर हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए तो कुछ बातें मैं आपसे कर लेता हूँ बिना समय की बर्बादी किए। देखो, जो सीएस वाले हैं उनका पहला पेपर फिजिक्स का है। ठीक है, अब देखो, पेपर तो आप दोगे, लेकिन एक पैटर्न जो आपको हर एक पेपर में फॉलो करना है वो क्या है बेटा, कि आपको स्टार्टिंग में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप वही करना जो आपको सबसे अच्छा आता है। बहुत बच्चों के मन में होता है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 से ही करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2। इस सीक्वेंस के चक्कर में मत रहना, सीक्वेंस के चक्कर में आपको नहीं रहना। मैं बस आपसे सिंपल सी एक ही बात बोल रहा हूं कि जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं आप वही क्वेश्चंस को पहले करना। हो सकता है आप एग्जाम में 7 का ए आपको आ रहा हो तो आप 7 का ए करना। बी अगर नहीं आ रहा है या तो थोड़ा आपको लाइट आ रहा है तो बी को बाद में कर लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद बेटा क्या है, आपका 8 आ रहा है, आपको 8 का ए और बी आ रहा है तो आप 8 का ए और बी कर लो। मतलब कुल मिलाकर बेटा मैं आपको इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि स्टार्टिंग के कम से कम 3-4 क्वेश्चंस वो आपके 100% सही होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए ये तो खैर पहली बात होगी। जब स्टार्टिंग का 3-4 क्वेश्चन आप सही करोगे तो कम से कम आपके 7 से 8 पेज क्या हो जाएंगे बेटा, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 7 से 8 पेज अच्छे होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग खराब करते हैं। नहीं, आपको प्रॉपर राइटिंग क्या करना है, प्रॉपर राइटिंग आपको मेंटेन करना है, क्योंकि राइटिंग प्ले अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बात आप ध्यान रखना। जिस बच्चे की राइटिंग खराब है, आप जैसे तैसे लिखते हो बेटा टीचर काट देगा, ये बात आप समझ लो। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो जिसकी राइटिंग खराब है वो एग्जाम में थोड़ा स्लो लिखना, लेकिन राइटिंग को मिलाकर लिखना। ठीक है, और जो भी आपकी कॉपी है बेटा, जो भी आपकी कॉपी रहेगी उसे आप गंदा मत करना, यहाँ काट दी वहां काट दी, नहीं बेटा। आप तभी काटना जब पूरा सेंटेंस गलती हो। अगर एक आध वर्ड आप गलती लिख दो तो आप उसे मत काटना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीचर उतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं कि एक वर्ड कट गया खराब हो गया तो आपने क्या किया, उसको कट कर दिया। नहीं, आप कट करना जब पूरा सेंटेंस या तो पूरा पैराग्राफ क्या हो जाए बेटा आपका, मतलब गलत हो जाए, तभी कट करना। मतलब कॉपी को आपको मेंटेन करना है। आप किसी भी एग्जाम में जाओ बेटा, देखो सीधी सी बात बोल रहा हूँ, कभी कभी जैसे मैंने भी 40 एग्जाम दिए हैं, कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरे फेवर में एग्जाम नहीं हुआ है। 10 क्वेश्चन, मतलब 10 पेपर मेरे भी ऐसे थे जहां पर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने वहां पर वही करा बेटा कि आराम से पहले जो 10 पेज थे मैंने उसको बहुत अच्छे से करा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी तरीके का भी पूछेगा बेटा, आपसे बनेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, तो 3 से 4 क्वेश्चन आप वो करना। ठीक है, प्रॉपर फिगर। देखो बेटा, फिगर नहीं बनाओगे तो दिक्कत है। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो और आंसर में क्या है बेटा, फिगर भी है और थ्योरी भी है, तो मेन फोकस आपको किसमें करना, फिगर में करना। क्योंकि टीचर जो है बेटा वो फिगर को देखेगा, थ्योरी उतना कोई नहीं पढ़ता है। तो अगर आप फिगर बनाकर थ्योरी अपने मन से भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ना माइनर सी चीजें, इसमें तो प्लीज आप मतलब मिस्टेक मत करना बेटा। क्वेश्चन का सीक्वेंस छोड़ो, जो आपको सबसे पहले सबसे अच्छे से आ रहा है आप सबसे पहले वो करो। कम से कम 10 पेज तो आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आपको हल्के फुल्के आते होंगे उसको आप लिखने की कोशिश करो, छोड़ना नहीं, कोशिश करना। आप ही नहीं छोड़कर आ गए एग्जाम में कि सर नहीं आता, नहीं, लिखो ना, कोशिश तो करो। ठीक है बेटा, और एक बात याद रखना, कम से कम मिनिमम आपको 20 पेज तो लिखना ही है। कम से कम मिनिमम आपको 20 पेज आप कोशिश करना कि 20 पेज आप लिखो। अगर 17-18 भी लिखते हो तो सही है, लेकिन कम से कम आपको कोशिश करना है कि आप 20 पेज लिखो। ठीक है, उससे कम मत लिखना यार। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके फेवर में हो चाहे नहीं हो। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहला एग्जाम आपका फिजिक्स का है। तो एक बात आप याद रखना कि फिजिक्स में इस बार मेरा मतलब दिल कर रहा है कि न्यूमेरिकल आएगा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आने वाला है, ये बात आप समझ लो। ठीक है, बोलोगे सर न्यूमेरिकल आने वाला है तो न्यूमेरिकल पढ़ा दो, तो मैं देखता हूं यार, मैं फंसा हुआ हूं। लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो मैं करवा दूंगी, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आ सकते हैं तो फॉर्मूला बेस वाला ही न्यूमेरिकल रहेगा। सिर्फ फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा कि हाँ फॉर्मूला वहां पे वैल्यूज पुट करना तो हो जाएगा। तो जब तक आप क्या करो, जब तक मेरा न्यूमेरिकल मतलब नहीं आ रहा है तब तक आप इसके थ्योरी पार्ट को रिवाइज कर लो।
आप तब तक क्या करो बेटा, थ्योरी पार्ट को क्या करो, रिवाइज करो। न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा, भले वो मैं 6 तारीख या 7 तारीख को करवाऊं, लेकिन मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करवा दूंगा। ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद जैसे ही फिजिक्स से आप निपट जाओगे, एक दिन के गैप के बाद आपका मैथमेटिक्स 2 है। ठीक है। अब यार देखो, मैथमेटिक्स 2 के लिए मैं बड़ा हीरो बन रहा था पहले कि नहीं यार इतना कर लेना ऐसा वैसा, लेकिन इस बार जो मैथमेटिक्स 3 का पेपर आया ना सीनियर्स का, मतलब मैंने क्या बोला कि जो हमेशा पूछता था वो पूछा ही नहीं, और जो कभी नहीं पूछता था वो पूछ लिया। तो भाई मेरे मैथ्स में आप जितना पढ़ लो, तो अभी तो मैंने खैर बच्चों को बोला है कि भाई कम से कम 1, 3, 4, 5 तो पढ़ लो। 2 मैंने हटवाया बच्चों से, क्योंकि 2 में क्या है कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़े बड़े बड़े मैथ्स है। लेकिन 3 हो गया आपका, 1 हो गया, इसमें थोड़े इजी इजी है, तो आप पे डिपेंड करता है। कम से कम आपको 4 यूनिट तो पढ़ना है। अगर आप 3 नहीं पढ़ते हो तो आप 2 पढ़ लो, कम से कम आपको 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट से आप अगर कम पढ़ के जा रहे हो तो थोड़ा दिक्कत में रहोगे। ऐसा नहीं, देखो हो सकता है कि हमारे फेवर में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमेशा मैं 3, 3.5 ही बोलता था कि इतना पढ़ के जाओ। मैं आधा यूनिट बस थोड़ा सेव करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, अपने लैंग्वेज को, अपनी बातों को मैं इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ दे रहा है, कैसे भी पूछ दे रहा है। एक डिप्लोमा का बता रहा हूँ, जैसे सोम का पेपर था डिप्लोमा का, तो भाई फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, बाकी पीछे से पूछ दिया मतलब। और जो एसएफडी बीएमडी ये चैप्टर था उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया। हम बोले भाई ये क्या बात हुई यार, सबसे पूछो ना क्वेश्चन जब सारे चैप्टर पढ़ने। तो अब बच्चा बताओ, एसएफडी बीएमडी सबसे टफ चैप्टर था, बच्चा जो छोड़कर गया वो तो फंस गया बेचारा, क्योंकि भाई 1, 2, 3 मायने रखता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो 1 से नहीं पूछा तो कम से कम 3 से पूछेगा, 3 से नहीं पूछा तो 4 से पूछेगा, 4 से नहीं पूछा तो 5 से पूछेगा। मैथ्स में थोड़ा सा एफर्ट लगा तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको इस बार ज्यादा लगाने की जरूरत है कि क्वेश्चंस अल्टर पूछ रहा है। ठीक है बेटा, मैथ के लिए भी आप ध्यान रखो, क्वेश्चन कोई सा भी आए, इतना तो आप मानकर चलो, कितना भी खराब आप मानकर चलो तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। 7 पच्चे कितना हो गया, 7 पच्चे हो गया 35। तो भाई मेरे मैथ में भी आप सबसे पहले वही क्वेश्चंस को करना जो आपसे अच्छे से बन जा रहा है। सीक्वेंस के चक्कर में मत रहना कि पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे फिर 3 करेंगे। अगर आप 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो उसके बाद आप क्या करो मुझे नहीं मतलब। 5 क्वेश्चन इन द सेंस कैसे 5 क्वेश्चन, जैसे 1 का ए इससे मैं 1 मान रहा हूँ, ठीक है, 1 का बी इससे मैं 2 दूसरा क्वेश्चन मान रहा हूँ, 2 का ए इससे मैं तीसरा मान रहा हूँ, अगर आप 3, 4 का ए करोगे इसको मैं चौथा मान रहा हूँ। इन द सेंस ऐसे, तो अगर आप 5 क्वेश्चन बनाओगे तो आप आराम से मैथ में 15 पेज तो आपके सही हो जाएंगे। तो बेटा एक बात फिर से समझ लो कि अगर हमारे फेवर में चीज नहीं भी हुई, हमारे फेवर में नहीं भी हुआ, टोटल 16 क्वेश्चन होता है बेटा, कम से कम 5 तो ऐसा होगा ही जो हमसे बनेगा, 5 तो ऐसा होगा ही जो हमसे बनेगा। और वो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे मन से, अच्छे दिल से, आराम से करके आना है, आप आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कर दोगे बेटा, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। टीचर को ऐसा लगेगा कि आपको आता है, वो साइन करता हुआ चला जाएगा। लेकिन आप थोड़ा समय लेना, लेकिन स्टार्टिंग में कट कुट भी नहीं करना है, अच्छे से मैथ बना देना, क्लियर कट बना कर आना। मैंने क्या बोला कि एकदम बद से बद सा सिचुएशन भी होगा ना तो 5 क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। उसके बाद आप क्या करते हो, मैं आपको छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने एक मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया कि भाई मैथ में कम से कम आप पढ़ लो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट है। 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सही बना देना, मैथ में पास हो जाओगे। भले क्वेश्चन कैसा भी आए, कितना भी डिफिकल्ट आए, 5 क्वेश्चन तो अपन से बनेगा ही बनेगा। बात करते हैं बेटा बीएमई। तो बीएमई में हो सकता है न्यूमेरिकल आपसे पूछे, लेकिन अगर मैंने आपको थ्योरी दिया है तो उस थ्योरी में आप देखना बहुत सारे थ्योरी में क्या है बेटा, फिगर भी है, बहुत सारी थ्योरी में क्या है, फिगर भी है। और अगर आप लोगों ने 11, 12 अच्छे से पढ़ा होता तो बीएमई में आपको दिक्कत नहीं होता। तो बीएमई में खैर जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया उतना आप कर लो, बीएमई आपसे निकल जाएगा। बीएमई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो फंसे, लेकिन अभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है कि यहाँ भी चांसेस है कि आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद सिविल और ईएम की बात करते हैं। तो सिविल में स्टार्टिंग के 3 यूनिट तो आप पढ़ लो, सिविल वाला पार्ट आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, सिविल वाले पार्ट में क्या है बेटा, न्यूमेरिकल भी है। तो फिलहाल ये जो आपका न्यूमेरिकल है, ये जो आपका न्यूमेरिकल है बेटा, आप अगर YouTube पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स क्या है बेटा, फॉर्मूला बेस वाले, कोई मेरा मतलब स्पेशल गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सिविल के पार्ट के, मैकेनिक्स पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैकेनिक्स पार्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिविल पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो सिविल पार्ट में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ईजी है, आप उनको यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस बार, तो आपको न्यूमेरिकल्स करके जाना है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद करके जाना कि वहां पे कोशिश तो करो, भले आंसर आए चाहे नहीं आए, कोशिश आपको करते रहना है। ठीक है बेटा, कंप्यूटर के बारे में मैं नो कमेंट बोलूंगा, कंप्यूटर में जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो आप कर दो। तो कंप्यूटर और बीएमई ये थोड़ा आपकी इजी पेपर है। ठीक है, और देखा जाए तो सिविल मैकेनिक्स मतलब ये जो बैच है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसे आप इजी मान सकते हो। सीएस वाले बच्चे
थोड़ा आराम से पास कर सकते हैं, क्योंकि उनके सब्जेक्ट उतने टफ नहीं है। ठीक है बेटा, तो जो पैटर्न मैंने बता दिया उस पैटर्न को आपको फॉलो करना, आप आराम से जाओ। कितना भी घटिया क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन तो आपसे बने गए, उस 5 क्वेश्चन को स्टार्टिंग में आप कर देना, उसके बाद एक क्वेश्चन भी ना बने मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ छोड़कर मत आना। जो आपको समझ में आता है एक अच्छे राइटिंग में लिखना, जो भी आप उसके बारे में समझ रहे हो या तो लिखना चाहते हो, छोड़कर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। आप गलत लिखो लेकिन लिखो, आप गलत नहीं कि आप हिंदी मत लिखने लग जाना, अपनी प्यार की कहानी मत लिखने लग जाना, कुछ भी लिखना मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ तो आपको आइडिया होगा, तो जो भी आइडिया होगा उसको आपको एक्सप्लोर करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब दूसरे ग्रुप वाले की बात करते हैं। दूसरा ग्रुप में केमिस्ट्री है। नो डाउट नो डाउट नो डाउट इस बार केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आएगा। तो भाई मेरे केमिस्ट्री के बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप शिवानी कुल को देखो, पिछले साल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, और इनको आप यूट्यूब पे सर्च करो और आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाओगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा वो मैंने डिस्कस कर दिया था, तो उसके लिए आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद मैथ्स 2 मैंने बता दिया है सभी को, इससे पहले वाले आप थोड़ा सा पीछे कर लेना, है ना। मैथ्स 2 के बारे में बता रहे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी काम करेगा। उसके बाद है बेटा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का तो एक यूनिट मैंने खुद भी करा रखा है, यूनिट नंबर 3 मैंने खुद करा रखा है। अभी मैं आपको 2 चीजें और बता दूंगा आपके एग्जाम से पहले, तो वो है आपका रिज्यूम राइटिंग, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट किस तरीके से लिखते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, और अगर रहा रिज्यूम रिपोर्ट के बाद एप्लीकेशन अगर रहा, तो मैं ये 3 चीजें तो आपको एग्जाम से पहले बता दूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि इतनी चीजें मैं करवा दूंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खैर कम्युनिकेशन में नहीं दिए, तो आप देख लो प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है। इतना कम्युनिकेशन के लिए उतना पैनिक नहीं होना, क्वेश्चंस कितना भी घुमा फिरा के पूछेगा तो रेंज में रहेगा। बाकी यूनिट 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने कवर कर दिया, आप जाके उससे देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं BEEE बेटा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ईडी प्रैक्टिकल, ईडी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो यार, ईडी में ज्यादा तेज बनने वाले बच्चे फेल होते हैं और कम तेज बनने वाले बच्चे भी फेल होते हैं। मतलब ईडी में आपको बहुत नॉर्मल होकर जाना है, ठीक है। और मैं मानकर चल रहा हूं कि जो ईडी का क्वेश्चन पेपर मानकर चलो टफ आएगा, लेकिन जिस बच्चे ने मुझसे ईडी पढ़ा उसके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंट है कि वो आराम से 4 से 5 ड्राइंग तो बना देगा। तो अगर आपका ये ईडी का शीट है बेटा, बात समझना, ईडी का एग्जाम देना बहुत आर्ट और कला वाली चीज है। तो ये आर्ट और कला मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसके बाद में वीडियो बनाऊं चाहे नहीं बनाऊं, क्योंकि एक्चुअली इसमें यार मैं इतनी यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहा हूँ कि सबका सिलेबस ही पूरा करना पड़ना मतलब सर का दर्द हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपना समय में निकाल के आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ। देखो बेटा, आप जब ईडी में जाओगे ना, ईडी का एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक शीट मिलेगा, ठीक है, ये इस तरीके का शीट रहेगा बेटा, ठीक है। और इस तरफ सीट में यहाँ पर आपको लिखना रहेगा डिटेल्स। क्या लिखना रहेगा? डिटेल्स लिखना रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो डिटेल्स लिखना रहेगा इसके पीछे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात समझना, ईडी आपको बोथ साइड रहेगा। ये आपका मान के चलो फ्रंट हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया बैक। ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया बैक। तो देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कट जाता है। तो आप एक काम करना, ये जो डिटेल वाला है इसको मोड़ लेना, और मोड़कर पीछे आप क्या करना, उसको यहाँ पे काट देना है। तो पेंसिल से काट देना कि पीछे आप कुछ मत लिखो। बच्चे क्या करते हैं कि डिटेल के पीछे लिख देते हैं, जब डिटेल फटता है ना तो ये पीछे का जो आंसर है बच्चों का, वो भी क्या होता है बेटा, आपका फट जाता है। तो ये बात आपको ध्यान देना कि जब आप डिटेल लिखो तो मोड़ कर पीछे, कि डिटेल के पीछे वाले एरिया को क्या करना है, आपको पेंसिल से काट देना है कि उस एरिया में आप ना लिखो। पहला पेज बहुत सुंदर से आपको कम से कम इसमें 4 से 5 ड्राइंग बना देना, बस ज्यादा आपको नहीं करना है बेटा, 4 से 5 ड्राइंग। मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं मान के चलो क्वेश्चन बहुत टफ पूछेगा, ठीक है, बहुत सकता है कि बहुत ज्यादा ही टफ पूछ ले, लेकिन कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे आप 4 क्वेश्चन तो कर पाओगे। कितना भी ज्यादा टफ पूछे तो आप 4 क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 4 से 5 ड्राइंग आप बना देना फ्रंट में, ठीक है। और बैक में आप क्या करना, थ्योरी लिख देना, आप आराम से पास हो जाओगे। ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है आपको कि लगे हम 10 क्वेश्चन करेंगे। बेटा 10 क्वेश्चन करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि 5 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, क्योंकि जहां आप जल्दी जल्दी करने लगोगे, क्योंकि ईडी में क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। आराम से करो ना, 4-5 ड्राइंग बनाना, आराम से पीछे थ्योरी लिख देना, पास हो जाओगे। ज्यादा तेज बनने की जरूरत है तो आप बन सकते हो। ज्यादा तेज इन द सेंस आप ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, गलती करोगे, और गलती करोगे, जैसे आपको ड्राइंग बना रहे हो, इसमें लग गया आपको 15 मिनट, और आपने क्या किया, इसको गलत कर दिया। तो गलत तो किया, लेकिन ये जो 15 मिनट आपने दे दिया, ये आपको बहुत ज्यादा अखड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं BEEE का। तो देखो बेटा, BEEE का मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, प्लीज आप उनको फॉलो कर लो।
ठीक है, और मेरा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि देखो थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, इन तीनों थ्योरम में से आपका केसीएल, केवीएल, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, सेमी, ये सब चीजें जो है, नहीं आरएस फ्लिप फ्लॉप इसमें नहीं है, केसीएल केवीएल आपका, उसके बाद है जनरेटर, जनरेटर के बाद क्या है बेटा आपका मोटर। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो हर साल पूछती है, लेकिन ये करना साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल भी कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए, तो एक आखिरी टिप आपके लिए कि एग्जाम में आप जब जाओ अपेयर होने के लिए, तो एडमिट कार्ड के साथ साथ, एडमिट के साथ साथ, ठीक है, आपको आईडी भी लगेगा। अब यार देखो, आईडी के लिए आप परेशान मत होना, पैनिक मत होना, ठीक है, आप आईडी के लिए पैनिक मत होना, बस आप जब भी एग्जाम में जाना अपना, ठीक है, तो आप 2 पीस फोटो अपना जरूर लेके जाना, आप कैरी करो, आप एज ए स्टूडेंट आप अपना 2 पीस फोटो जरूर कैरी करो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको बोले कि आईडी कार्ड चाहिए, तो वहां पे तुरंत आईडी कार्ड वो इशू कर देता है, ठीक है, आईडी कार्ड वो क्या करता है बेटा, तुरंत इशू कर देता है ना। तो आप अपने पास 2 फोटो रखो, आराम से जाओ। मैंने क्या बोला, अगर बद से बदतर सिचुएशन भी होता है, आप बहुत पढ़ कर गए कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ भी नहीं आया, इतना तो मान कर चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और ये सबके साथ होता है। क्वेश्चन इस बार टफ पूछ रहा है, घुमा कर पूछ रहा है, जैसे भी पूछ रहा है, लेकिन मेहनत करो, आराम से करो, ठीक है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लिख के आना यार, छोड़ना कुछ मत, बस कॉपी भर देना, 20 पेज तो लिखना, जिसमें स्टार्टिंग के 10 पेज सही होने चाहिए, बाकी 10 के लिए तो मैं कोई कमेंट ही नहीं कर रहा उसमें क्या लिखोगे, लेकिन लिखना सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है बेटा। साथ ही साथ जब आप एग्जाम कॉपी भरोगे, बात समझो, जैसे कि आप पहले एग्जाम में गए, अब बहुत सा बच्चा फिजिक्स के लिए जाएगा, बहुत सा बच्चा जाएगा केमिस्ट्री के लिए, तो देखो कॉपी में जो होता है ना, वो एक OMR सीट होता है। OMR सीट मतलब यहाँ पे गोला गोला करना रहता है। तो भाई मेरे, आपको अगर ना समझ में आए तो मैडम वहां पे रहती ही समझाने के लिए, ठीक है। तो आप पहले चले जाना एग्जाम से 15 मिनट पहले, 10 बजे से पहले, 9:45 तक आप अपने एग्जाम हॉल में चले जाना, ठीक है। वहां पर आपको कॉपी मिल जाएगा, कॉपी आपको फिल करना रहेगा। और फिर बेटा अगर आपको दिक्कत है, आप 10 बार पूछना मैडम से, लेकिन कॉपी गलत मत फिल कर देना। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी गलत फिल कर देते हैं, फिर दौड़ते दौड़ते उनका दिमाग क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो वो दिमाग को डेविएट नहीं होने देना, कॉपी आप फिलअप करो। आपको अगर डर लग रहा है, आप सीधे बोलो मैडम हमसे नहीं हो पाएगा, मैडम वहां पे खड़ी होकर करवाएंगे, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। तो पहला एग्जाम में आप आराम से OMR सीट भरना, अपने मन से जल्दीबाजी में कुछ भी मत करना, क्वेश्चन पेपर को देखना, रिलैक्स हो जाना। उसके बाद आप देखना कि क्वेश्चन पेपर में आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लिखना। फिर एक बार फिर से क्वेश्चन पेपर को देखना कि आप कौन सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, फिर उन क्वेश्चंस को करना, आराम से कर लोगे बेटा। बस थोड़ा सा आपको मतलब अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। लिखने की कोशिश करना, कंट्रोल करो, आराम से हो जाएगा। बस स्टार्टिंग में आप अच्छे से लिखना, कॉपी को काट कुट मत करना, गंदा आपको नहीं करना। भले आपको कुछ भी ना आए, लेकिन आपको कॉपी गंदा नहीं करना। प्रॉपर राइटिंग से लिखो, अच्छी राइटिंग से लिखो, प्रॉपर स्पेस मेंटेन करके करो, आराम से पास हो जाओ। कोई बड़ी बात नहीं होती बीटेक का एग्जाम पास करना, क्योंकि यही सब चीज से तो मैंने अपना एमटेक का पेपर तो खैर थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ के ही मैं पास हो गया, क्योंकि मुझे पता था करना क्या है। अब मैं पढ़ के जाता था, मुझे पता था कि 3-4 क्वेश्चन सही सही करना है, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन बस सही सही करता था, उसके बाद लिखता था जो मन सो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रहता था। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, अपना एग्जाम अच्छे से दें, ठीक है, और घबराना नहीं है ना। अगर एक आध एग्जाम आपका खराब हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सभी के ऐसा मतलब सभी के साथ ऐसा होता है, अगर आपके साथ भी होगा तो कोई स्पेशल मत कि अरे यार एक पेपर खराब हो गया तो उसका दूसरा वाला पेपर मत खराब कर लेना, ठीक है। एग्जाम खराब जाए ठीक है, मतलब एग्जाम देने के बाद तो उसके बारे में बात ही मत करना। एग्जाम कैसा भी जाए, आप तो ये सोचना कि हाँ भाई केमिस्ट्री का चला गया, अब मैथ का मुझे अच्छे से देना, मैथ चला गया, कम्युनिकेशन का अच्छे से देना, कम्युनिकेशन चला गया, BEE और ED, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये वाला बच्चा मेहनत कर लो बेटा, हो जाएगा। कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको रिज्यूम बता दूंगा, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीजें बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है, अगर वो घबरा रहा है, तो प्लीज आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। मेरा नंबर ये रहा, ठीक है। एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर लेना आप लोग। मैं वैसे 10 से 12 मुझे कॉल करोगे रात में तो मैं फ्री रहता हूँ, उस समय मैं आपसे बात कर लूंगा, 12 के बाद मत करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आप मुझे कॉल करो, घबराओ मत। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड बेस्ट ऑफ लक।